हरे कृष्णा। कैसे मित्रों, अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और वातावरण में ठंडक है, बढ़ रही है। वृंदावन जाने का भाव था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस, मौसम थोड़ा सा अनुकूल और हो जाए। देखिए, ऐसा बहुत सारा भाव है। अक्सर लोगों से जब मैं चर्चा करता हूँ कि चलिए वृंदावन का टूर बनाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ प्रभु जी बनाइए। कुछ किसी बाधा के चक्कर में कहते हैं अरे प्रभु जी शायद अभी ठाकुर जी का बुलावा नहीं आया, ये नहीं आया। बहुत सारे ऐसे तर्क हमारे सामने रख देते हैं। तो ये बुलावा क्या चीज़ है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चीज़ है बुलावा? ये बुलावा कुछ नहीं है, ये हमारा भ्रम है। ये भ्रम है, बुलावा कुछ नहीं है। ये हमने ऐसा मान लिया है कि बुलावा कुछ नहीं। यहाँ पर एक बात कह दूँ आपको, जो शास्त्र में बताई गई, भागवतम कहती है, जब तक जीव आत्मा के पाप कर्म जल के नष्ट नहीं हो जाते, जब तक जीव आत्मा के पाप कर्म जल के नष्ट नहीं हो जाते, तब तक उनको ना वैष्णव संग मिलता है, ना भगवान की हरि कथा में प्रवेश मिलता है। और वृंदावन तो बहुत दूर की बात है, ब्रज में प्रवेश बहुत दूर की बात है। हमें हरि कथा में ही प्रवेश नहीं मिलता, वैष्णवों का संगति नहीं मिलती, भक्तों की संगति। वैष्णव संगति मतलब भक्तों की संगति। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वैष्णव संगति हमारे नसीब में नहीं हो पाती। इसके लिए हमारे पाप कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं। पाप कर्म हमारे को रोकते हैं, बाधा डालते हैं। तो हमारे पाप कर्म जब तक रहेंगे, हमें हरि कथा में कोई रुचि नहीं होगी, हमें वैष्णव की संगति में कोई रुचि नहीं होगी। हम अपने पापों को लेकर ही आगे बढ़ते जाएंगे। पाप कर्म हमें और पाप करवाएंगे, पाप कर्म हमें पाप करवाते हैं। वैष्णवों का मखौल बनाना सबसे बड़ा पाप है, याद रखिएगा। वैष्णवों से प्रीति हमें भगवान की शरणागति कराती है। संसार से प्रीति हमें भगवान के हर चीज से वंचित कर देगी, संसार की चीजों से भी वंचित कर देगी। भगवान की चीजें तो छोड़िए, संसार की चीजों में भी हम मोहताज हो जाएंगे। संसार में भी हम रोते ही रहेंगे कि हमारा ये छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, उसने ऐसा कह दिया, वैसा किया। इसी में उलझे रह जाएंगे। संसारिक पीड़ाएं, संसारी दुख किसके लिए है? अभक्तों के लिए। जो भगवान की शरणागति से दूर रहना चाहते हैं, वैष्णवों से दूर रहना चाहते हैं, ये सारे संसार के कष्ट उन्हीं के लिए हैं। ये संसार का सारा सुख केवल और केवल भक्तों के लिए, केवल और केवल भक्तों के लिए। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, जल्दी से आप समझ जाएंगे। मीरा राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में ब्याई गई। नौकर चाकर, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ उसके पास था, शादी से पूर्व भी और शादी के उपरांत भी। लेकिन क्या हुआ? उसका निर्णय क्या था कि मेरा ऐसा सुहाग रहे ना जो सदैव मुझे सुहागन रखे, सदैव ही मुझे सुहागन रखे। ये जो सांसारिक पति है, ये तो मेरे को विधवा बना देगा, एक दिन मेरा श्रृंगार छीन लेगा। लेकिन श्री हरि, श्री कृष्ण गोविंद, वो मेरा हमेशा रहने वाला श्रृंगार है। लेकिन हुआ क्या? वो मीरा जो राजघराने में पली बढ़ी, राजघराने में ब्याही गई, सब सुख ऐश्वर्य उसके पास सांसारिक रूप से। और जब भगवान की भक्ति में प्रवेश किया तो ये सारे सुख संसाधन यूं ही त्याग दिए। इसलिए हमारे आचार्य शास्त्रों की वाणी पर, शास्त्रों के कथन पर सुंदर तरह से कहते हैं कि जब जब भक्ति प्रवेश, शुद्ध भक्ति प्रवेश करेगी तो सांसारिक चीजें व्यर्थ लगने लगेंगी। संसारिक चीजें व्यर्थ लगती हैं।
हम लोग ऐसी चीज़ों की, जो भक्त होते हैं वो लोग ऐसी कामनाएं नहीं करते कि संसार का मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले। ऐसा नहीं होता। किसी अन्य की, श्री राधा गोविंद से अगर परे की भक्ति हम कर रहे हैं, जादू टोना टोटका और कर्मकांड, भूत प्रेत, ये सब जितने देवी देवताएं और अन्य जो हम इसकी शरणागत रहते हैं, इनकी ये सब जो उपासनाएं करते हैं, तो हम संसार को भोगने की लालसा करते हैं। लेकिन श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागति हमें संसार से, भोग से परे ले जाती है, परे ले जाती है। जो हमारा नित्य धाम है, भगवान का धाम, नित्य धाम ही हमारा धाम है, वहीं से आए हैं और हमें वहीं लौटना है। ये तथ्य समझ आता है केवल जब हम श्रीमद् भागवतम की शरणागत होते हैं। भागवतम से दूर भागने वाला व्यक्ति संसार में पीड़ा और दुख झेलता है। आप नोट कर लें कहीं पर, श्रीमद् भागवतम से परे भागने वाला व्यक्ति ही इस संसार के सारे दुख और दर्द झेलता है। श्रीमद् भागवतम की शरणागत व्यक्ति के लिए ये सारे संसार के दुख दर्द कष्ट हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। तो मेरा तो सिर्फ यही संदेश है, आप लोग जुड़िए और मैं कुछ तथ्य लेकर अगली वीडियो में आपके पास आऊँगा और आपके समक्ष रखूँगा। और मेरी आपसे निवेदन यही है कि वृंदावन जाएं, अपने घर में हरि कथा कराएं। यही तर्क है। लोग जो विधि बना लेते हैं कि इस दिन हम कुछ कराएंगे, इस दिन हम कुछ कराएंगे, ये भक्तों के लिए नहीं होता। भक्त नित्य नित्य प्रतिदिन प्रतिपल भगवान का भजन करता है, प्रतिपल भगवान का भजन करता है। एकादशी कितनी बार करते हैं आप लोग? भगवान का नाम जप कितनी बार करते हैं? श्री हरि कृष्ण, मूल नाम जो भगवान का है वो कृष्ण है। आप कृष्ण की शरणागत हो जाइए, जिंदगी में बदलाव देख लीजिए, जिंदगी में बदलाव देख लीजिए। गंगा जी से प्रेम करते हैं ना, भगवान के श्री चरणों से निकली है, और भगवान के मुख से निकली भगवत गीता से प्रेम नहीं हुआ अभी तक, हमारे घरों में नहीं है। यही हमारे दुख का कारण है। भगवत गीता से दूर हैं हम, भगवत गीता की कथाओं से दूर हैं, वैष्णवों की कथाओं से दूर हैं, वैष्णवों की संगति से दूर हैं, वैष्णव का तो संग नहीं करना चाहते। यही हमारे दुख का कारण है। तो इसलिए केवल आप हरि नाम कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या खर्चा है इसके अंदर? क्यों बेकार के उलझनों में पड़े हो कि मेरा उसने ये कह दिया, मेरा उसने ये कह दिया, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो वैसा करूंगा, ये मेरे कुल घराने में ये होता है, मेरे कुल घराने में ये होता है। क्यों इस झंझट में पड़े हो? क्यों नहीं अपने कल्याण के मार्ग को ढूंढते? कल्याण का मार्ग सिर्फ वृंदावन में खुलता है। जाके उस तरफ जब पग बढ़ता है जीव का, तो उसका कल्याण का मार्ग खुल जाता है। वैष्णवों की संगति की तरफ जब कदम बढ़ जाते हैं तो जीव का कल्याण का मार्ग खुल जाता है। वैष्णव से मित्रता कीजिए ना, वैष्णव के अपने घर में स्वागत कीजिए। संसारिक भोगने वाले का व्यक्ति का स्वागत आपके घर में शमशान जैसी शांति लाएगा। एक कीर्तन की शांति होती है, कीर्तन की गूंज से सब कुछ पवित्र होता है। एकादशी करिए, एकादशी का पालन, सप्ताह में महीने में 2 एकादशी आती हैं, एकादशी का पालन कीजिए। तिथि के अनुसार जीना शुरू करिए, तिथि का पालन कीजिए। जो तिथि आती है हमारी, उसके अनुसार जीवन जीजिए। हर आए दिन नहीं, सिर्फ एकादशी की जो तिथि है उस दिन आप व्रत कीजिए, उपासनाएं कीजिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए और अन्न का प्रसाद नहीं लीजिए। अन्न भोग भगवान को लगाइए, लेकिन खुद मत पाइए, क्योंकि व्रत आपका है, भगवान का नहीं। भगवान को एकादशी का व्रत भी कराइए और नॉर्मल जो प्रसाद होता है अन्न का, वो भी बनाइए भगवान के, लेकिन आप मत पाइए। आप अगले दिन पाओ, वही भगवान का भोग आप अगले दिन प्रसाद के रूप में पाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा। हरे कृष्णा, श्री राधे।